तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस का जो बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आया हूँ, जो रहेगा एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, और पहले क्वेश्चन में कह रहा है दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है। दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है। तो दृढ़ ऊतक किसका बना होता है? जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है सफेद रक्त कोशिकाओं, दूसरा है निर्जीव कोशिका, लाल रक्त कोशिकाएं और जटिल कोशिकाएं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्जीव कोशिका। हमारा ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा निर्जीव कोशिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका का बना होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डैश डैश ऊतक मर्त कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। मर्त कोशिकाओं के संयोजन से कौन सा ऊतक बना होता है? पहला ऑप्शन है हमारा पेरेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है हमारा एरेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा और चौथा है कोलेनकाइमा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, मर्द कोशिकाओं के संयोग से जो बनता है, कौन सा ऊतक से बनता है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। रेगिस्तान पौधों की जो बाह्य त्वचा है उनके एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी परत होती है, वह कौन सी होती है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है पैक्टिन, दूसरा क्यूटिन, तीसरा सेलुलोज और चौथा है लिग्नन। चौथा क्या है? लिग्नन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, रेगिस्तान के पौधे की बाह्य त्वचा में क्यूटीन की मोटी परत होती है। क्यूटीन की मोटी परत होती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन जो है हमारा वह है भरण ऊतक, दूसरा है संवहनी ऊतक, तीसरा है त्वचीय ऊतक और चौथा है विभाज्य ऊतक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है एमिनो अम्ल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
देखो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो है पोषक तत्व होता है मैक्रो का, वसा भी होता है, एमिनो अम्ल भी होता है। लेकिन जो विटामिन होता है, विटामिन पोषक तत्व नहीं होता है, विटामिन पोषक तत्व नहीं होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा तजी से मत चले, या तेजी से होगा ये, तजी से मत चले, कुछ ऐसा ही, तेजी से मत चले। दूसरा है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तीसरा है डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। और चौथा है मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बी इज द राइट आंसर। जीव विज्ञान में डीएनए का जो पूर्ण रूप है वो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। पहला है हमारा डीएनए प्रति, दूसरा आरएनए प्रति, और तीसरा है हमारा एमआरएनए प्रति, और चौथा है डीएनए और आरएनए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमआरएनए प्रति। एमआरएनए प्रति बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश डैश का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है। पहला ऑप्शन है हमारा एमआरएनए कॉपी, दूसरा है डीएनए कॉपी, तीसरा है आरएनए कॉपी, और चौथा है आईआरएन कॉपी, आईआरएन कॉपी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है नाभिक, और चौथा ऑप्शन है जीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि डैश डैश डीएनए का एक हिस्सा है, डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो वह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा गुणसूत्र, दूसरा ऑप्शन है नाभिक, और तीसरा ऑप्शन है लक्षण, और चौथा ऑप्शन है वंश। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा वंश। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। तो वंश जो है वो डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। पहला है रोबोट न्यूक्लियर एसिड, दूसरा है रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, तीसरा है रिबो न्यूक्लिक एसिड और चौथा है रिबो न्यूक्लियर एसिड। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? रिबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है लैंगिक प्रजनन में डैश डैश के का शामिल होता है। लैंगिक प्रजनन में डैश के का शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है? पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है समान लिंग दो जनक, दूसरा ऑप्शन है विपरीत लिंगो एक जनक और तीसरा है विपरीत लिंगो दो जनक और चौथा है कोई भी लिंग एक जनक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विपरीत लिंगो और दो जनक। कौन सा हो जाएगा? विपरीत लिंगो और दो जनक। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन ये रहा और अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मानव के अनिषेचित अंडे में होता है। मानव के अनिषेचित अंडे में होता है। पहला ऑप्शन है हमारा एक्स क्रोमोसोम, दूसरा एक एक्स क्रोमोसोम्स और तीसरा जो है वह एक्स वाई क्रोमोसोम्स और चौथा ऑप्शन है एक वाई क्रोमोसोम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मानव के अनिषेचित अंडे में जो होता है वो होता है एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम होता है। कौन सा होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला है हमारा 24, दूसरा है 23, तीसरा है 48 और चौथा है 46। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तो पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 होती है। कितनी होती है? 23। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा और अगले क्वेश्चन में क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बीजांड द्वारा जनन, पुनर्जनन, लैगिंग और मुकुलन द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक द्वारा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि पीढ़ी F1 में
F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। तो पीढ़ी F1 में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है मिश्रित लक्षण, दूसरा है प्रबलता और तीसरा है प्रबल और परिसारी और चौथा है प्रतिसारी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, पीढ़ी F1 में जो दिखाई देने वाला लक्षण है वो है प्रबलता। कौन सा है? प्रबलता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि डैश डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। डैश डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया। तो इन चार ऑप्शन में से किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है ग्रेगर मेंडल, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है स्टेनली मिलर और चौथा है हेरोल्ड रेने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसके या उसकी डैश डैश से प्राप्त होते हैं। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी डैश डैश से प्राप्त होती हैं। पहला या तो माता से या पिता से, दूसरा है माता से, तीसरा है पिता से और चौथा है हमारा माता पिता दोनों से। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माता से। तो बी इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा हमारी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है प्रजातियों में डैश डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिकी क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रजातिकरण, दूसरा है परागण, तीसरा है परिवर्तन और चौथा है निषेचन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्तन। क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु के कारण, दूसरा ऑप्शन है कवक के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ के कारण और चौथा ऑप्शन है विषाणु के कारण। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। तो पोलियो रोग जो है वो विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।